गुड मॉर्निंग स्टूडेंट, मैं आपकी हिंदी टीचर। बच्चों, आज आपके वीडियो का विषय है हार की जीत। आपकी पाठ्यपुस्तक पाठ 12 हार की जीत नामक कहानी है और इस कहानी के माध्यम से आपको एक सीख प्राप्त होती है। यह कहानी हमें हार कर भी जीतने का जो एहसास कराती है वह किस प्रकार है, वो इस कहानी के माध्यम से आपको पता चलेगा। तो चलिए हम इस कहानी का उद्देश्य बताते हैं आपको। इस कहानी का जो उद्देश्य है, प्रस्तुत कहानी का मुख्य उद्देश्य है करुणा, दया, सहानुभूति, गरीबों के प्रति सहृदयता यानी सरल हृदय, पशुओं से प्रेम, आत्मा पे नियंत्रण की भावना को प्रोत्साहित करना, इसका उद्देश्य है। बच्चों, ये कहानी हार की जीत, स्वार्थ पर परमार्थ की विजय की कहानी है। यानी स्वार्थ पर परमार्थ की विजय होती है, स्वार्थ की हार होती है। इसमें बाबा भारती नामक एक व्यक्ति है और उसके पास एक घोड़ा है। वह अपने घोड़े के प्रति जो है भावना, अपने घोड़े के प्रति भावना की गहराई से जुड़ा है। यानी अपने घोड़े के प्रति, उसका घोड़ा पशु है, फिर भी वो अपने घोड़े से बहुत ही अपने मन से, यानी बनावटी नहीं, बहुत ही गहरे मन से उसके साथ प्रेम करता है और उससे जुड़ा हुआ है। किंतु जिन परेशानियों में घोड़े की चोरी होती है, उसके घोड़े की चोरी हो जाती है, उनमें उन्हें घोड़े की चिंता नहीं रह जाती, बल्कि उन्हें गरीब अपाहिजों के भविष्य की चिंता ज़्यादा सताने लगती है। अर्थात उसका घोड़ा जब चोरी होता है तो उसे अपने घोड़े की चिंता नहीं रहती, जिसे वो जान से भी प्यार करता था। उन्हें उस गरीब अपाहिजों के भविष्य की चिंता होती है। उधर घोड़े को चुराने वाला डाकू खड़क सिंह भी बाबा भारती के इस परमार्थ प्रेम से पसीज उठता है। यानी उसका हृदय परिवर्तित हो जाता है। जहाँ वो एक खूंखार डाकू था, उसका हृदय परिवर्तन हो जाता है बाबा के व्यवहार से, और वह घोड़े के लोभ से मुक्त हो जाता है। अर्थात घोड़ा चुराता तो है, लेकिन फिर वो चुपचाप रात के अंधेरे में घोड़े को फिर उन्हीं के अस्तबल में बांधने के लिए मजबूर हो जाता है, क्योंकि प्रेम से पसीज उठता है। जब वो उसका हृदय प्रेम से भर जाता है तो वह भी घोड़े के लोभ से मुक्त होकर घोड़े को लौटा जाता है। मतलब यह है कि कहानी में बाबा भारती को, या बाबा भारती की ओर से ही नहीं, बल्कि डाकू खड़क सिंह की ओर से भी स्वार्थ पर परमार्थ की विजय दिखाई गई है। अर्थात उन्होंने स्वार्थ को छोड़ा, बाबा ने तो पशुओं से प्रेम हुआ, और उसने खूंखार डाकू को भी हृदय के परिवर्तन करने में जो है अपना स्वभाव का असर छोड़ा, जिससे दोनों हार कर भी जीत गए। यानी स्वार्थ हार गया और परमार्थ जीत गया। तो इस अर्थ में इसका अर्थ है, यह है कि एक आदर्शवादी कहानी है जिनमें एक ही आदर्श दो परस्पर विरोधी प्रकृति के चरित्रों के भीतर से जागता है। यानी परस्पर विरोधी आपस में, जहाँ बाबा भारती एक सज्जन व्यक्ति था, ईमानदार था, वहीं डाकू खूंखार था और स्वार्थ से भरा हुआ था। लेकिन दोनों के परस्पर विरोधियों को आपस में भावनाएं जो मिल जाती हैं, तो इसके विरोधी प्रकृति यानी विरोधी स्वभाव के चरित्रों को इसमें उनके हृदय को जगाता है और भावना के ऊपर एक समान बिंदु पर दोनों को जोड़ देता है। यानी भावना बदल जाती है और दोनों को एक स्वभाव सा बना दिया जाता है। ये बाबा भारती के स्वभाव का प्रभाव था। इस प्रकार से यह कहानी हमें यह शिक्षा प्रदान करती है कि हमें भी स्वार्थ से ऊपर उठकर परमार्थ की ओर चलने की कोशिश करना चाहिए और अपने हृदय को परिवर्तित करना चाहिए, जिससे आम आदमी का भी कल्याण हो और अपना भी कल्याण हो और जन कल्याण दोनों हो सके। तो इस प्रकार से ये कहानी बाबा भारती के घोड़े की कहानी है, जिसमें हार की जीत, अर्थात अंत में बाबा हार कर भी जीतता है और डाकू जीत कर भी हारता है। इसलिए हार की जीत दोनों इसमें लिखा है। हार की जीत, हार की भी जीत हो जाती है, क्योंकि बाबा हार जाता है डाकू से। वो छल से घोड़ा चुराता है, लेकिन अंत में वो घोड़ा चुराने वाला डाकू स्वयं उस घोड़े को वापस करने जाता है, तो बाबा हार कर भी जीत जाता है।
इसीलिए इस कहानी का नाम रखा गया हार की जीत। बाकी आगे के पाठ को हम जब आपकी अगली क्लास लेंगे तो उसको पढ़कर समझाएंगे। धन्यवाद बच्चों।